बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज एक दिल को छू जाने वाली कहानी के जरिए इस मुबारक रात की अहमियत और इसमें इबादत करने के तरीके को समझते हैं। तो बात है रमज़ान के मुक़द्दस महीने की। रात का वक्त था और हर तरफ आप जानते हैं ना, एक अजीब सा नूर और एक गहरा सुकून छाया हुआ था। एक मस्जिद जो हल्की हल्की रोशनी में नहाई हुई थी, पूरी तरह इबादत के माहौल से गूंज रही थी। कोई तिलावत कर रहा था तो कोई दुआओं में मशगूल था। और तभी मस्जिद में एक नौजवान दाखिल होता है। उसके चेहरे पर इबादत का शौक तो था, पर साथ ही एक उलझन भी थी, एक गहरा सवाल जो उसके दिल पर बोझ बना हुआ था। वो नौजवान ना सीधा इमाम साहब के पास गया, जो एक कोने में तस्बीह पढ़ रहे थे। उसने बड़ी उम्मीद से अपनी बात शुरू की। उसने बड़ी अदब से पूछा, इमाम साहब, सब कहते हैं कि शबे कद्र बहुत बड़ी रात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इस रात की नमाज आखिर पढ़ते कैसे हैं? इमाम साहब प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने उसे सिर्फ तरीका बताने के बजाय पहले इस रात की असल अहमियत और उसकी बड़ाई को समझाना शुरू किया, ताकि इबादत सिर्फ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह से हो। उन्होंने बताया, बेटा, शबे कद्र यानी कद्र की रात, ये वो महान रात है जिसमें अल्लाह ने पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान पाक को नाजिल फरमाया था। सोचो, ये रोशनी और हिदायत के उतरने की रात है। और कुरान की ये आयत तो इस रात की अहमियत को इतने शानदार तरीके से बताती है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। 1000 महीने मतलब 83 साल से भी ज्यादा। सोचिए तो सही, इस एक रात में की गई इबादत का सवाब 83 साल की लगातार इबादत से भी बढ़कर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनते ही उस नौजवान की आंखें हैरत और उम्मीद से चमक उठीं। इसके बाद इमाम साहब ने समझाया, बेटा, शब कद्र की कोई अलग से फ़र्ज़ नमाज नहीं होती, बल्कि इस रात में तो ज़्यादा से ज़्यादा नफल नमाज पढ़ने का हुक्म है। और फिर उन्होंने उसका बहुत ही आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा, देखो, सबसे पहले तो अच्छी तरह वुज़ू करके पाक साफ हो जाओ। इसके बाद दिल में 2 रकात नफल नमाज की नियत करो। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत तुम्हें आसानी से याद हो, बस वो पढ़ लो। और जब नमाज पूरी हो जाए तो अपने दोनों हाथ उठाकर पूरे दिल और यकीन के साथ दुआ मांगो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने समझाई वो ये थी कि इस रात में अल्लाह अपने बंदों की पुकार बहुत करीब से सुनता है। असल चीज़ है दिल की सच्चाई, वो तड़प और वो आंसू जो अल्लाह के सामने बह निकले। फिर इमाम साहब ने वो ख़ास दुआ बताई जिसे इस रात में बार बार जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। ज़रा ध्यान से सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का मतलब इतना खूबसूरत है, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी प्यारी और सीधी सी दुआ है। तो भाई, इमाम साहब की बातें सुनकर नौजवान के दिल से उलझन का सारा बोझ उतर गया, और उस रात जो हुआ उसने उसकी जिंदगी को एक नया सुकून और एक नई रोशनी दे दी। उस नौजवान ने पूरी रात इबादत में गुजार दी। उसने नफल नमाजें पढ़ीं, कुरान की तिलावत की और बहुत रो रो कर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगी। और जब सुबह फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून और ठहराव था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रूहानी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो मुस्कुराया और उसके दिल से आवाज़ आई, आज समझ आया कि शबे कद्र क्यों 1000 महीनों से बेहतर है। उसने उस रात की बरकत को खुद महसूस कर लिया था। उस नौजवान को तो अपना जवाब और दिल का सुकून दोनों मिल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये कहानी हम सब के लिए एक दावत है, एक याद दिलाने वाली आवाज़ है। ज़रा एक लम्हे के लिए हम सब सोचें, अगर आज ही वो रात हो और हम उसे यूं ही गफलत में या सोने में गुजार दें, तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। एक ऐसी रात जो 83 सालों की इबादत से भी ज़्यादा कीमती है। क्या पता ये मुमकिन है कि आज की रात ही शबे कद्र हो। हमें इस अनमोल मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को शब कद्र की बरकतें और रहमतें नसीब करे और हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन।